बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, आज मैं आपको लेके जाऊंगी अताबाद झील की सैर कराने। उसके अलावा मैं आपको वो सुरंगें भी दिखाऊंगी जो कि मेन के कैच पे आपको मिलती हैं। तो रहिएगा मेरे साथ, आइए। तो जनाब, मैं हूँ इस वक्त मौजूद मेन के कैच पे, और यहाँ पे जो है ये आपको छोटी छोटी माइंस मिलती हैं जहाँ से ये लोग रूबी और दूसरे जेम स्टोन्स निकालते हैं। वैसे दुनिया की सबसे हाई एल्टीट्यूड माइंस जो है वो सुमायर नगर में है, छुमर बुकोर कहते हैं जिसको। और मेरा उसका प्लान है इंशाल्लाह समर्स में मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये छोटी माइंस हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ हुंजा में। तो जनाब, ये जो है ना KKH पे अताबाद की तरफ जाते हुए एक ये टनल जाती है। इसको क्या कहते हैं? माइंस समथिंग याकूत का। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ और अंदर भी हम चलते हैं, ठीक है? वाह, इट्स ह्यूज ना। इधर भी बहुत है और इधर भी बहुत कुछ है। असल में ये लोग जहाँ से इनको मिलता है ना, इशारा मिलता है कि यहाँ पे रूबी हमें मिलेगा, तो उस तरफ से माइंस बनाते हैं। तो ये तो यहाँ जाके खत्म हो गया है। बस इन्होंने इससे आगे काम नहीं किया, कुछ नहीं मिला वापिस कुछ भी नहीं मिला है। तो ये ड्रिल मशीनें होती है ना, इस तरह होल करते हैं। देखिए, इस तरह होल करके बाद में ब्लास्ट करते हैं। बाद ठीक है, वहाँ भी एक और गली थी, हम वहाँ जाते हैं। आ जाइए, चले। मैं नजर आ रही हूँ? आप ही आ रही है वो। ठीक है, सही। चुमर बुकोर में जाऊंगी ना, वहाँ पे ज्यादा बड़ी माइंस है। इससे बड़े माइंस हैं वहाँ पे। जाते हैं। इसमें कुछ जानवर भी होंगे। हाँ, रात को ठहरते होंगे जानवर। ये काफी ऊपर भी है ना, अभी देख बस इस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ है तो काफी ज्यादा है। तो अभी जो है ना इस तरह की ये सुरंग है, माइंस कहते हैं इसको। तो इंशाल्लाह सुमायर नगर में, छुमर बुकोर में जो माइंस हैं, तो गर्मियों में मैं आपको वो दिखाऊंगी। आई एम हेयर एट अताबाद, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत विंडी है और काफ़ी अच्छे सीन्स हैं। तो नीचे चल के आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। 2020 का अताबाद लेक का मेरा 5 चक्कर है और इसमें से एक चक्कर बहुत ज़बरदस्त था। मतलब जो एक ट्रिप था उसके बारे में मैं शायद बताऊँ या ना भी बताऊँ, लेकिन अभी हम नीचे जाते हैं तो आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। ये अताबाद झील है जहाँ लोग आते हैं, एंजॉय करते
लातादाद तस्वीर बनाकर अपनी मेमोरीज बनाकर चले जाते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो इस झील के बारे में इल्म रखते हैं। ये झील एक हादसे की वजह से नमूदार हुई। कभी कभार हादसे खूबसूरत हो जाते हैं। ये बात है 2010 की। एक हाई पावर की लैंडस्लाइड हुई जिसकी वजह से बड़े बड़े बोल्डर्स ने पूरे गांव तबाह कर दिए। अताबाद के साथ 4 गांव बहुत मुतासिर हुए, जिसमें आइनाबाद, शशकत, गुलमित और गुलकिन शामिल हैं। 20 लोग इस हादसे में अपनी जान खो बैठे और ऑलमोस्ट 6000 के करीब लोग बेघर हो गए। इस लैंडस्लाइड की वजह से दरियाए हुंजा बहता हुआ लातादाद घर और दुकानों को बहाकर अपनी जगह बनाते हुए एक झील की शक्ल इख्तियार कर चुका और ये खूबसूरत नीले रंग की झील बन गई, जिसको आज सब अताबाद के नाम से जानते हैं, जो टूरिस्ट की सबसे बड़ी डेस्टिनेशन बन चुकी है। लातादाद होटल्स और रिजॉर्ट बन चुके हैं यहाँ पे। लेकिन अताबाद झील को देखने वालों के लिए यहाँ बहुत सारे सबक हैं। नंबर 1, इस दुनिया की कोई शे मुस्तकिल नहीं। नंबर 2, किसी भी हालात में उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। नंबर 3, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना असल में किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है। नंबर 4, ये कि हादसे खूबसूरत होते हैं। हाँ, सच में हादसे खूबसूरत होते हैं। एक शे जब टूट कर दोबारा जुड़ती है तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत होती है, फिर चाहे वो इंसान हो, उसका दिल हो या कोई झील। बस अल्लाह के प्लान्स पर यकीन रखना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेन के कैच पे ही जहाँ पे ब्रिक्स बनाते हैं उसका वो लगा हुआ है। इसी रोड पे यहाँ सामने एक पॉइंट है जो कि मुझे बहुत पसंद है वो पॉइंट, और आज मैं आपको वहाँ अपने साथ लेके चलती हूँ। वहाँ से बहुत प्यारा व्यू होता है और क्योंकि ये रोड है तो गाड़ियाँ गुजरती हैं, लोग बस जो मेन डेस्टिनेशन है वो ही टच करते हैं, लाइक अताबाद या हुसैनी हो गया, तो बीच रास्ते में जो व्यूज़ आते हैं तो वहाँ पे नहीं रुकते हैं। तो मैं अभी आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ, तो आइए मेरे साथ, बहुत प्यारी जगह है। तो यहाँ पहुँच के फिर यहाँ पे ऊपर जाते हैं और वहाँ पे है कुछ, और एक जगह वो भी बनी हुई है पत्थरों की, और जहाँ पे पाकिस्तान का आपको फ्लैग लग रहा है, नज़र आ रहा होगा। इसकी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कि कोई होगा इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी। और पत्थरों पे भी जो पहाड़ हैं यहाँ पे, उन पे भी आपको कोई ना कोई डिज़ाइन नज़र आते हैं। मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई कार्विंग हुई हुई हो या कोई चीज़ बनी हुई हो, इस तरह होता है। कहाँ से जाएं हम? यहाँ से जाते हैं। आ जाए। सो ये व्यू है यहाँ से, देखें ज़रा कितना प्यारा है।
मैं कोई मौसमी परिंदा नहीं हूँ जो सर्दी बढ़ते ही गर्म इलाके की तरफ उड़कर हिजरत कर जाऊँ। मेरे लिए ये पहाड़ और यहाँ के चारों मौसम बहुत कीमती हैं। मुझे इन पहाड़ों में सबसे ज़्यादा प्यारा मौसम ख़िज़ां का लगता है। उसके बाद सर्दियाँ, मतलब जब यहाँ की वादियाँ बर्फ़ की चादर ओढ़ लें। फिर उसके बाद ब्लॉसम और फिर समर्स, ख़िज़ां और फिर बर्फ़बारी। ये दोनों मौसम मेरी रूह की अपडेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैंने बल्तिस्तान में -20 का टेम्परेचर भी महसूस किया है, इसलिए सर्दियाँ मेरी दोस्त बन गई हैं। सच बात तो यह है कि मेरा इन वादियों से वापस जाने को दिल ही नहीं करता, पर क्योंकि 1 साल हो रहा है माँ जान को गले नहीं लगाया, इसलिए जा रही हूँ। 1 महीने की यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ हुई हैं तो बस यूँ गई और यूँ वापस आई, क्योंकि इन वादियों से मैं ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। तो जनाब ये है वो जगह जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रही थी। मेन के कैच से जहाँ पे वो ब्रिक्स बनती हैं उसका मोनूमेंट है, बिल्कुल उससे अपोजिट साइड पे आप अंदर आ जाते हैं। 2 पत्थर आपको नज़र आएंगे और फिर यहाँ से ही पूरा व्यू आपको मिलता है दरिया का और हुंज़ा का पूरा नज़ारा और स्नो पीक माउंटेंस। एंड बहुत प्यारी पीसफुल जगह है और मेरा दिल चाहता है कि घंटों मैं इस जगह पे सुकून के साथ बस बैठी रहूँ और ये पानी की आवाज़ सुनती रहूँ। इट्स रियली पीसफुल एंड रियली ब्यूटीफुल। तो जब कभी आपके पास टाइम हो, और आई थिंक सो, बल्कि आई डोंट थिंक सो, आई डेफिनेटली नो कि दिस इज़ माई लास्ट व्लॉग इन हुंज़ा इन 2020। और क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं, मैं अपने घर जा रही हूँ वापस, तो ये लास्ट व्लॉग कह सकते हैं, हो सकता है मेरा यहाँ हुंज़ा का। और ये लास्ट पिक्चर्स 2020 की। 2021 में अगर ज़िंदगी रही तो फिर आना इंशाल्लाह, फिर आपको ये सारे नज़ारे दिखाऊंगी। और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आ गया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा प्यार निछावर कीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। पहाड़ों की वादियों से जाते जाते पहाड़ों का एक टाइम लैप्स क्यों ना हो जाए, तो देखिए और एंजॉय कीजिए। बहुत मेहनत से बनाया है।